हेलो दोस्तों, मैं रवि कुमार आप लोगों को अपने चैनल पे स्वागत करता हूं। हम लोग ब्लड रिलेशन का कुछ प्रॉब्लम देखे हैं। मतलब एक क्लास हो चुका है, अब आज सेकेंड क्लास है। आप लोग देखिए, और अगर पहला क्लास नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, थोड़ा अच्छा समझ में आएगा। आप लोग देखिए, ऐसे समझ में आएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन के माध्यम से अच्छे समझ में आता। क्वेश्चन है आपका, एक पुरुष ने अपने पुत्र की तस्वीर की ओर इंगित करते हुए एक औरत से कहा, उसकी माँ तुम्हारी माँ की इकलौती पुत्री है। बताए कि उस औरत का उस पुरुष से क्या संबंध है। तो हम लोग फिगर एक बना करके उसके माध्यम से समझेंगे। चलिए बनाते हैं। एक पुरुष ने अपने पुत्र की तस्वीर की ओर इंगित करते हुए कहा। जो मैन है वो अपने पुत्र की तस्वीर को इंगित करते हुए कहा, एक औरत से कहा, उसकी माँ तुम्हारी माँ की इकलौती पुत्री है। जब औरत है, ये वुमेन कह रहा है कि पुत्र की तस्वीर को इंगित करते हुए कहा, ये मैन है और इसका ये एक मान लीजिए पुत्र हो गया, सन। तो कह रहा है कि इसके बारे में, अपने बेटे के बारे में कह रहा है कि उसकी माँ, इसकी जो माँ है, इसकी माँ क्या होगी, मैन की पत्नी होगी, वाइफ। यहाँ पे ये कह रहा है कि उसकी माँ तुम्हारी माँ की इकलौती पुत्री है, यानी कि औरत की माँ की इकलौती पुत्री तो ये खुद होगी, यानी कि इस मैन का ये पत्नी हो जाएगा, ये पति पत्नी हो जाएगा, ठीक ना, ये मैन का। उसके बाद कह रहा है कि बताए कि उस औरत का उस पुरुष से क्या संबंध है। इस औरत का इस पुरुष से क्या संबंध है, ये बताना है। तो पुरुष से कह रहा है क्या संबंध है, तो पुरुष का ये कौन है ये पूछ रहा है। मतलब जिससे रहेगा कि लिखा हुआ पुरुष से क्या संबंध है, मतलब पुरुष का कौन हुआ, औरत तो पत्नी हो जाएगा। कहता है कि औरत से पुरुष का क्या संबंध है, तो औरत का ये कौन हो जाएगा, पति हो जाएगा। तो मेरा क्वेश्चन कह रहा है कि पुरुष से क्या संबंध है औरत का, तो इसका ये पत्नी हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर है 3 नंबर, पत्नी। आपका यही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि बी कहता है कि उसकी माँ ए की माँ की इकलौती पुत्री है। बी कहता है उसकी माँ ए की माँ की इकलौती पुत्री है, तो बताए कि ए का बी से क्या संबंध है। तो कह रहा है, बी कहता है कि उसकी माँ ए की माँ की इकलौती पुत्री है। बी कहता है उसकी माँ, यहाँ पे उसकी कोई माँ हो गई, ए की माँ, ए कह रहा है क्वेश्चन में, ए की माँ की इकलौती पुत्री है, ए की माँ की इकलौती पुत्री है। यहाँ पे आ जाए आपका ए की माँ की इकलौती पुत्री, यानी कि अगर प्लस होगा तो इसकी बहन एक पुत्री हो सकती है, यहाँ पे जो है बी की माँ, ठीक ना। तो बताए कि ए का बी से क्या संबंध है, ए का बी से, बी का कौन है ए, तो इसका ये जब इसका माँ है और इसका ये भाई बहन हो जाएगा। कह रहा है कि ये की माँ की इकलौती पुत्री है, यानी कि इसकी बहन हो जाएगा। ये अगर अगर लड़का होगा तो, अगर लड़की होगी तो यह खुद हो जाएगा, ठीक ना। यहाँ पे कह रहा है कि इकलौती पुत्री है, तो अगर वह खुद होगा तो बी का यह माँ हो जाएगा, और नहीं तो अगर ये पुरुष होगा तो उसका मामा हो जाएगा। तो आप ऑप्शन के हिसाब से देखिए कि ऑप्शन में क्या कहा गया है। तो ऑप्शन में है आपका मामा है नहीं, माँ है, तो इसलिए यानी कि हम समझेंगे कि यह लड़की है। अगर इसमें शर्त है कि ये निर्धारित नहीं किया जा सकता तो वो भी हो सकता है आंसर, लेकिन इसमें ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन में है माँ। तो मेरा आंसर हो जाएगा माँ, बी का ए हो जाएगा माँ। चलिए हम फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग ऐसे ही लिख करके थोड़ा सा बनाइएगा तो जल्दी आसानी से बनेगा। फिर हम लोग आगे क्वेश्चन देखते हैं। आपका क्वेश्चन है, यदि ए बेटा है क्यू का, क्यू और वाई बहन है, वाई की माँ जेड है, पी बेटा है जेड का, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन निश्चित रूप से सत्य है। तो मेरा निकालना है ये ऑप्शन के हिसाब से। पहले हम इसका फिगर ड्रॉ कर लेंगे। कह रहा है ए बेटा है क्यू का, क्यू जो है, क्यू का ए बेटा है क्यू का, यानी क्यू पिता है, इसका बेटा हो जाएगा नीचे, एक पीठ नीचे ए, यानी इसको हम प्लस कर देंगे, ठीक ना। उसके बाद कह रहा है क्यू और वाई बहन, क्यू और वाई बहन है, यानी कि यह माँ है, इसका एक का माँ हो जाएगा, बहन है, क्यू और वाई दोनों बहन हो जाएगी, ठीक ना। उसके बाद कह रहा है वाई की माँ जेड है, वाई की जो माँ है जेड है, ये भी फीमेल हो जाएगा।
उसके बाद कह रहा है पी बेटा है जेड का, पी बेटा है जेड का, जेड का बेटा हो जाएगा पी, तो इसका ये बेटी है तो बेटा यहाँ पे लिख देंगे पी प्लस ये भाई बहन हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन निश्चित रूप से सत्य है, तो ऑप्शन है आपका पहला ए और पी चचेरे भाई या बहन है, ए और पी ये भाई बहन तो है नहीं, इसके बहन का ये बेटा है, तो ये आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। कह रहा है सेकेंड ऑप्शन ए का चाचा पी है, ए का चाचा पी है, तो ये माँ का भाई क्या होता है, चाचा होता है नहीं, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो तीसरा नंबर ऑप्शन है पी और वाई बहन है, पी और वाई ये तो भाई है, तो ये और ये भी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। चौथा नंबर ऑप्शन है ए का मामा पी है, ए का मामा पी, ठीक है, ये माँ हो गया, माँ का भाई मामा, तो आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ए का मामा पी है, ये सही हो जाएगा। चलिए हम इसी पे और एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका ए और बी भाई है, सी और डी बहन है, ए का पुत्र डी का भाई है, बताए कि बी का सी से क्या संबंध है। क्वेश्चन आपका कह रहा है ए और बी भाई है, तो हम यहाँ पर ड्रॉ कर लेंगे, ए और बी भाई है, तो भाई है तो दोनों के लिए प्लस का साइन कर देंगे। उसके बाद कह रहा है कि सी और डी बहन है, सी और डी बहन है, यहाँ पर भी लिख लेते हैं सी और डी बहन है, ठीक ना। यहाँ पे है आपका आगे ए का पुत्र डी का भाई है, जो ए का पुत्र है यहाँ पे कोई मान लीजिए इसका पुत्र है, तो कोई किसका भाई है, डी का, जो यहाँ पे कहा गया है सी डी बहने हैं, ठीक ना, तो यहाँ पे हो जाएगा डी और इसका भाई ये तो बहन है। उसके बाद यहाँ पे भी आ जाएगा सी, ये बहन हो जाएगा, ये भाई हो जाएगा, ठीक है ना। तो उसके बाद कह रहा है कि बताए कि बी का सी से क्या संबंध है, बी का सी से, सी का कौन है बी, हम आपको बताएं पहले भी क्वेश्चन में, जो लास्ट में रहेगा कि सी तो उसका कौन है, मतलब जैसे सी से बी का क्या संबंध है, मतलब सी का कौन है बी, तो हम यहाँ पर इसका ये भाई है और ये भाई बहन इसका ये पिता है, तो पिता का भाई क्या होता है, चाचा, तो मेरा आंसर हो जाएगा चाचा, जो आपके ऑप्शन नंबर 2 में है चाचा, आपका यही आंसर हो जाएगा। हम लोग अब इसके आगे भी क्वेश्चन देखेंगे, धीरे धीरे सभी प्रकार का क्वेश्चन देखेंगे, ठीक ना। इसके आगे नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन आएगा, आप लोग रेगुलर वीडियो देखते रहिएगा। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टाइप के साथ। जय हिंद।